नमस्कार साथियों, सुस्वागतम आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हम सूर्य ग्रहण के दिन कुत्ते को मिला देना, यह एक चीज फिर आपके साथ पुश्ते बैठकर धन खाएगी और चारों तरफ से आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी। आपको कभी किसी की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा सुख आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन आखिर वह क्या चीज है? वीडियो में सब कुछ सच्चाई बताएंगे, अंत तक देखते रहे। और सबसे पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखें। आज की वीडियो में इसी पर बात होने वाली है, तो इसकी महत्ता तो आप समझ ही गए होंगे। हमारा आपसे खास निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। शनिदेव को भाग्य चमकाने वाले देवता माना जाता है। शनिदेव को उन देवों में माना जाता है जो एक बार किसी पर मेहरबान हो गए तो उस व्यक्ति की तरक्की को जिंदगी भर कहीं रोक नहीं सकता। आपको भी कहीं भी काला कुत्ता दिखे तो आपको उसे एक चीज जरूर खिला देनी है। उसके बारे में बात करें उससे पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर आप भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। काले कुत्ते को शनिदेव से संबंधित माना जाता है। सप्ताह में किसी भी दिन काले कुत्ते को देखने मात्र से आपके रुके हुए कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। परंतु आज के जमाने का जो मानव है वह पशुओं के प्रति बहुत ज्यादा निर्दयी हो गया है। जी हां दोस्तों, जब भी उसे कुत्ता या अन्य जानवर दिखता है तो वह उससे मुंह बना लेता है, या फिर काला कुत्ता दिखने पर तो लोगों को एक अजीब सा ही एहसास हो जाता है, मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो धरातल पर हो ही ना। आजकल लोग पशुओं को ज्यादा ही अत्याचार करने लगे हैं, जबकि भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है कि वह बोल नहीं सकते, वह कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम उनका ख्याल रखें। अब आप यह बात समझ जाइए कि अगर शनिवार के दिन आपको काला कुत्ता दिख गया, मतलब आपके बारे न्यारे होने वाले हैं। आपको उससे दूर नहीं भागना है, ना खुद से उसको दूर भगाना है। आपको सोते आपको तो उसे पास बुलाना है, उसकी सेवा करनी है, उसे कुछ खाने को देना है। अगर आपको काला कुत्ता दिख गया शनिवार के दिन, वैसे तो काला कुत्ता दिखना बड़ रहा मुश्किल है, लेकिन मान ले आपको दिख गया, आप नसीब वाले, तो बाद में घी लगी हुई रोटी उसे जरूर खिला दीजिएगा। इतना आप ध्यान रहे कि यह एक चीज आपको उसे खिलानी है। जी हां दोस्तों, शनिवार जब भी आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो आप उसे घी लगी हुई रोटी जरूर खिला दें। शनिदेव आपकी सहायता करेंगे और वे आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। या दूसरी चीज अगर हम बात करें तो किसी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या शनिवार के दिन अगर आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे सरसों के तेल से बना कुछ भी पदार्थ अगर आपने खिला दिया तो यह काम करने से आपके जीवन की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, समस्या खत्म हो सकती है, आर्थिक तंगी खत्म हो सकती है और न जाने कितने फायदे आपको होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, सरसों के तेल का और शनिवार का आपस में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सरसों के तेल को दान देना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसका इस्तेमाल आप किस किस जगह कर सकते हैं। तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना कुछ भी रोटी या कुछ भी ऐसी चीज जो आपके घर में बना सकते हो, आप काले कुत्ते को शनिवार के दिन जरूर खिलाएं, आपका काम बनने वाला है। अब दोस्तों, एक बात और है, काले कुत्ते को काल भैरव की सवारी भी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड्ढी विपत्तियों को टाला जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड्ढे कंजूस होंगे। वे उतनी ही रोटी बनाते होंगे जितने उनके घर के सदस्य खाते होंगे। वे एक रोटी ज्यादा नहीं बनाते, न तो गौ माता की, न तो किसी श्वान की, यानी न तो किसी कुत्ते की। आप ये बहुत बड्ढी भूल कर रहे हैं। अगर आप जीवन में नाप तौल कर जिएंगे तो परमात्मा भी आपको नाप तौल कर ही देगा। अगर आप बिंदास जीना शुरू कर देंगे, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे, तो परमात्मा भी आपको बिना नाप तोल के बहुत लम समझेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो काले कुत्ते को एक रोटी शनिवार के दिन या सप्ताह में कभी भी रोज भी आप खिला सकते हैं, वह व्यक्ति कभी भी काल सर्प दोष का शिकार नहीं होता, क्योंकि काल सर्प दोष भयानक होता है, पीड़ा देने वाला होता है, तो उसे इससे मुक्ति मिल जाती है। काला कुत्ता घर में अगर आप पालते हैं तो ये चीज कोई बुरी बात नहीं है। लोग आपको भड़का आएंगे, लोग आपको बोलेंगे कि भैया ये सही बात नहीं है, आपने काला कुत्ता घर में पाल रखा है। काला रंग तो अच्छा नहीं होता, परंतु ऐसे भ्रामक लोगों की बातों में हमें तो नहीं आना है।
काला कुत्ता घर में पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभावों पर भी रोक लगाई जा सकती है। आपने इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। जो इंसान घर में काला कुत्ता पाल लेता है उसके ऊपर केतु और शनि की शुभ दृष्टि पड़ जाती है। अब आप सोचिए, आपने घर में कुत्ता पाला, लोगों ने आपको बहकाया, लोगों ने आपको उसके खिलाफ भड़काया, परंतु उसी की वजह से आपने जिंदगी में तरक्की पाली। तो क्या कभी किसी ने सोचा होगा एक कुत्ता आपको इस मुकाम पर ला सकता है? परंतु अगर आपके घर में भी काला कुत्ता है और आप आज जीवन में सफल है, तो आपको उसकी सफलता का राज पता चलेगा कि इसका मेरी सफलता में हाथ है और मुझे इसका हाथ अब कभी छोड़ना नहीं है। 7वें, जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती चलती है, जी हां दोस्तों, उन्हें भी घर में काला कुत्ता जरूर पालना चाहिए। वहां पर भी यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही में शनिवार के दिन काले कुत्ते को मात्र एक रोटी खिलाने से प्रेत बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों जिनके अंदर हवा आ गई, ये आ गया, वो आ गया, 10 बातें जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन जो इंसान काले कुत्ते को एक रोटी खिलाता है, वो नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर बेअसर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ जुड़ गए और जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और आपका भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस लोगों की मदद करने के बारे में सोचिए तो शरीर खुद का कब तक भरते रहेंगे। अगर किसी के लिए ना सही तो जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए तो कुछ कीजिए। आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उनकी आंतरिक वाणी को समझे कि उन्हें भी भूख लगी है, उन्हें भी दर्द हो रहा है। और यकीन मानिए, अगर आपको एक असहाय को देखकर दिल में दर्द होता है, आपको ऐसा लगता है इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा इसका सबको सही कर दे तो आपके अंदर भी परमात्मा का ही वास है, ये बात साफ साफ नजर आती है। साथ ही में दोस्तों, सप्ताह में किसी भी एक दिन अगर आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, काले कुत्ते को ध्यान दीजिएगा, तो आपका कर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे फिर वो कर्जा लाखों करोड़ों का ही क्यों ना हो। अपने कार्य क्षेत्र में भी आप लगातार सफलता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप इस काम को करने से जीवन में करते हैं। दोस्तों, अब हम बार बार काले कुत्ते का नाम ले रहे हैं, तो वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका महत्व है और ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आपको मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये सुन लिया है कि काले कुत्ते को देने से ही सब काम होते हैं, तो हम बाकी कुत्तों के साथ अन्याय करें या सिर्फ काले कुत्ते को ही दें, बाकी को देना छोड़ दे, तो ये भी गलत होगा। दोस्तों, जीवन में कपट मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने कुत्ता बैठा हुआ है फिर भी उसे न देकर काले कुत्ते का इंतजार हो रहा है। जो जिस समय परमात्मा ने आपके सामने भूखा भेजा है, आप उसकी मदद करिए। जिस दिन काला कुत्ता आपके सामने आने वाला होगा, वो अपने आप आ जाएगा। जी हां, यही परमात्मा की लीला है। लेकिन हमने एक बात कही है, संतुलित दिनचर्या, जिसका मतलब क्या होता है? समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना, कि मुझे कौन सा काम कब करना है, कितने समय में करना है। प्रबंधन आपके पास, मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए और यही संतुलित दिनचर्या समय पर आपके सारे कार्य बना देगी। और जब काम समय पर बन जाएंगे तो मानसिक सुकून आपको मिलेगा और रात को सुकून की नींद आएगी और अपने परिवार को भी प्यार भरा पल आप दे पाएंगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो भगवान में बड़ा मानता होगा और जब आप उससे मिलेंगे तो आपकी विचारधारा में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि भगवान से जुड़ना वास्तविकता में बहुत शांति प्रदान करने वाला है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनका नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनका सर पर हमारे हाथ हैं और दोस्तों, उनके साथ ही साथ कई बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो भाग्य से आप जुड़ी है। भगवान से जुड़ने के बाद आपकी नकारात्मकता जीवन के खत्म होगी। आपके अंदर जब आध्यात्मिकता का प्रवेश होगा तो बहुत सारी राहें यूं ही प्रबल हो जाएंगी। अति आत्मविश्वास की स्थिति यहां पर रह सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। इस समय बच्चों की गतिविधियों पर और उनकी संगति पर खास ध्यान रखना है। अपने महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखना है। नुकसान होने की स्थितियां बन रही हैं। व्यवसाय में नवीन कार्य प्रणाली काफी हद तक सफल नजर आ रही है। काफी समय से आप सोच रहे थे कुछ नया करने का, तो आप कर सकते हैं। मौका अच्छा है, योग अच्छे हैं, ग्रह स्थितियां अच्छी हैं।
सफलता मिलने की संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं। शेयर या स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना है। यह हमारी खास सलाह आपको है। इस समय व्यवसाय के प्रति ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास तथा आपकी सकारात्मक सोच आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। अपने अंदर आप भरपूर ऊर्जा महसूस कर पाएंगे, जिससे कामों पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय बड़ा अनुकूल है। अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसके मार्गदर्शन से आपकी कई मुश्किलों का निराकरण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने से आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही पुराने मित्रों के साथ मेलजोल खुशनुमा यादों को और ज्यादा ताजा करेगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते लेकिन हमें गाड़ी लेनी है। हमारे पास पैसे नहीं होते फिर भी हमें कार लेनी है। फलाने की भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें लेनी हैं, और जब नहीं ले पाते तो कर्जा लेकर उन्हें ले लेते हैं और बाद में चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इधर के भी नहीं रहते हैं, उधर के भी नहीं रहते हैं। इसलिए जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो तभी अपनी मनपसंद चीजें लीजिएगा। कैरियर से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होने वाला है। साथ ही साथ अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों पर भी आप काबू पा लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा न होने की वजह से घर पर भी ऑफिशियल कार्य आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका समय व्यतीत होने वाला है। किसी जन्मदिन या कोई अन्य पार्टी में जाने का अवसर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको लगेगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसे में अपने आत्मविश्वास को आप बनाए रखिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान भाग्य भरोसे बैठे रहता है वह तो वैसे भी कुछ नहीं पाता, लेकिन जो भाग्य को छोड़ अपने मेहनत को ही अपना हथियार बनाता है वह जिंदगी के हर आयाम पर खरा उतरता है। व्यवसाय में बहुत अधिक कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। इस समय अपने काम में और अधिक मेहनत डालने की जरूरत है और अधिक परिश्रम डालने की जरूरत है। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की जो सलाह है वह आपके लिए बहुत उचित साबित होगी, और सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। संभावना पूरी पूरी बन रही है। यह जो समय है काफी मिले जुले प्रभाव देने वाला है। कुछ दिनों से आप जिस कार्य के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे थे वह कार्य अब आपको शुभ परिणाम देने वाला है। इन 7 दिनों में और फरवरी का अंत काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। कई बार आपकी आदत देखी गई है कि आप दूसरों के फटे में बड़ा टांग अड़ाते हैं। अपना काम छोड़कर उनका विवाद समझाने चले जाते हैं, उनको मनाने चल जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? आपके मान सम्मान पर बात आ जाती है। तो इस तरह की गतिविधियां आप करें ना, अपने काम से मतलब रखें, यही अच्छा रहेगा। किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में निवेश नहीं करना है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। बेहतर यही होगा कोई भी खास निर्णय लेने से पहले अनुभवी से सलाह मशविरा करें। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान समय के अलावा किसी अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि जागृत होगी, परंतु यह समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेने का है। वर्तमान वातावरण की वजह से किसी भी कार्य में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों को मन मुताबिक कार्यभार मिलने से थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, आपके संपर्क बढ़ेंगे और पारिवारिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा, और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको बहुत ज्यादा आत्मिक सुख देगा। आपने महसूस किया होगा जिंदगी में, जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी रोते हुए को हंसाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो अंदर से सुकून मिलता है कि आज मैंने अच्छा काम किया है। और ये अच्छा काम आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाता है, सकारात्मकता बढ़ाता है और आपके काम बनाता है। तो इस तरह के आत्मिक सुख देने वाले काम आप करते रहें। निवेश संबंधित किसी कार्य को करने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्योंकि समय आर्थिक दृष्टि के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। कर्ज और लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी लिमिट का ध्यान रखें। क्या आप उसे चुका पाएंगे? अगर चुका सकते हैं तो ले लीजिए। अगर आपके जितने क्षमता है उतना ही लीजिए, वरना बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में आपका बड़ा योगदान रहेगा,
लेकिन धन का लेन देन संबंधित कार्यों को इस दौरान स्थगित रखें। कोई कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। यह हमारी आपको खास चेतावनी है। लोग तो बहला फुसलाकर अपने ऑफर में फंसाने की कोशिश भी करेंगे, आपको धोखाधड़ी के शिकार भी बना सकते हैं। इनसे जरा बच कर रहिएगा, वरना पिक्चर यहां पर उलझ सकती है। बाहर के खान पान पर विशेष ध्यान रखें। लापरवाही की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं और ये परेशानियां बहुत आगे तक जाएंगी, आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी। और इस तरह का कोई खान पान बाहर न करें जो आपके पेट को खराब करे, आपकी ग्रह दशा को बिगाड़े। अब हम आपको 2 उपाय बताएंगे। ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय महादेव। सोमवार के लिए हर कोई करे और हर कोई लाभ प्राप्त करे। आपको करना मात्र इतना है कि आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डाल लें और काले तिल डालने के बाद उसको उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मंत्र रहेगा महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी के पाप कट जाएंगे। छोटे मोटे जाने अनजाने में जो पाप किए होंगे वो कट जाएंगे और आगे का भविष्य काफी सुनहरा नजर आ रहा है। दूसरा उपाय रहेगा मंगलवार के लिए आपको एक कलश में जल भर करके हनुमान जी के मंदिर जाना है और दोस्तों, हनुमान जी के समक्ष यह कलश रखना है और वहां पर बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करना है। जब बार पूरा हो जाता है तो ढोक देने के बाद कलश में जल आप लाए थे, जो हनुमान जी के समक्ष रखा था, उससे आपको खुद को ग्रहण कर लेना है। यह उपाय करना है आपको लगातार 21 दिनों तक। किसी भी मंगलवार से 21 मंगलवार आपका हर बिगड़े से बिगड़ा और रुके से रुका काम बनेगा। इस उपाय को करने से हनुमान जी महाराज आपकी 100% जरूर सुनेंगे। करके देखिएगा, फायदा आपको जरूर अपनी होगा। और अपने पार्टनर की सेंसुअलिटी को नए सिरे से तलाश करें। आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृद्धि उद्यम में ना फंसे। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डाले, इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं। आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रही है। आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आज आप इस पर ध्यान देंगे। आज आप अपना पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब आप और अधिक लापरवाही के मूड में नहीं हैं। ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाएं। आज आपके संबंध को एक नया रूप मिलेगा। आप पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे और आपको उनकी कुछ नई खूबियां भी पता चलेंगी, जिससे आपकी खुशी दुगुनी हो जाएगी। आप उनके प्रति बेहद लगाव महसूस करेंगे और आगे चलकर उनके साथ विवाह का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। आज इस बात के जबरदस्त संकेत है कि आप अपने कार्यक्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं या आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे, वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहां तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ ट सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही जोखिम काम लगे, पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस चीज में समय लग सकता है, पर धन की दृष्टि से यह काफी उत्साहजनक है। आपको आज भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं।